हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में आप भी त्यौहार मना रहे होंगे। जैसा कि आप सबको आज मालूम है कि आज नरक चतुर्दशी है, जिसको हम रूप चौदस भी बोलते हैं। तो आज उसी से जुड़ी कुछ प्रथा है, कुछ कथाएं हैं जो मैं सोची कि पूजा करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी के दिन यमदेव की पूजा का महत्व है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ, हम सबके यहाँ ये है पूजा का महत्व है। पर मैं अपना बता रही हूँ कि हम लोग यमदेव की पूजा करने के साथ साथ हमारे जो भी पितर हैं, जो पितृदेव हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। उनको भी हम स्थापित करके और उनका भी आवाहन करते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ। यमदेव की पूजा में सर्वप्रथम हम आज के दिन उनको दीप दान करते हैं, उनको चौमुखा दीप दान करते हैं। देखिए, मैं पहले से ही पूजा कर ली हूँ दीप का, मतलब 14 दिया आज के दिन बनता है। चाहे वो चावल का आटा हो आपके पास या फिर गेहूं का आटा, उसका दिया बनना है। और इसमें सरसों का तेल, जो यमदेव का दिया है, इसमें भी सरसों का तेल, और ये जो आपको दिया दिख रहा है ये पितृदेव के हैं, इसमें भी सरसों का तेल डलता है। तो यमदेव का देखिए, ये जो आप दिया देख रहे हैं, इसमें मैंने सरसों का तेल, ये चौमुखा दिया रहता है। इसके अंदर मैंने जितने भी चीज़ें हैं, जैसे काली उड़द, काली तिल, मूंग और जौ चूँकि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, और 1 का सिक्का प्लस कौड़ी, ये रखते ही रखते हैं। और इन सारे दियों में आप देख रहे होंगे मैं सब में सारी चीज़ें डाल दी हूँ। मैं इसमें ये सब पहले से रोली कुमकुम सब लगा चुकी हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ये सब मैं तैयारी पहले से करके रखी हूँ। इसके साथ ही साथ हमें पूजन सामग्री में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो देखिए, एक नारियल, भोग लगाने के लिए आपके पास जो भी हो आप रख सकते हैं। प्लस देखिए, आप यहाँ पे है मूंग है, उड़द है, तिल है। पितरों को सफ़ेद चीज़ें पसंद होती हैं, इसलिए ये सफ़ेद फूल, चावल मतलब अक्षत, कुछ सिक्के और फूल, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और भोग के बाद हम उन्हें जल भी देंगे। तो इससे जुड़ी प्रथा ये है कि यमदेव को हम इसलिए पूजते हैं कि हे यमदेव, आप हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें। क्योंकि आज के दिन जब हम ये पूजा करते हैं तो हमें अकाल मृत्यु या किसी दुर्घटना से हमारी जो मृत्यु होती है उसका भय खत्म हो जाता है। यमदेव हमारी रक्षा करते हैं। हालांकि विधि का विधान है, जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा उस दिन तो हमें जाना ही जाना है। पर इस तरीके की जो आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। और हम यमदेव से यही कामना करते हैं, यही बोलते हैं कि हे यमदेव, आप हमें मतलब एक आशीर्वाद दें, ताकि हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें घर के अंदर में ही, या कभी हम सुने होंगे कि बाथरूम गए और वहाँ पे ब्रेन हेमरेज हो गया, या ऐसा कई सारी चीज़ें रहती हैं, सीढ़ी से गिर गए या छत से गिर गए, मतलब घर के अंदर भी हमें मृत्यु का भय रहता है। तो हम इनकी पूजा घर के मेन दरवाजे पे, मेन द्वार पे करते हैं। और दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाई जाती है। माना जाता है कि यमदेव का वास दक्षिण की ओर है। तो हम यमदेव की पूजा करके विधि विधान से उनको बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, और उनसे जो भी भूल चूक गलती हुई होती है, हमारे पाप, जो भी हम पाप किए हैं, जाने अनजाने हमसे जो भी गलती होती है, हम उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं कि हे यम देवता, आप हमारी हमेशा रक्षा करिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये, और रही बात पितरों की पूजा इसलिए होती है क्योंकि हम ये जो त्यौहार मनाते हैं तो हम पितरों का आवाहन करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए और हमारे साथ इस त्यौहार में शामिल होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमें पितरों की कमी ना हो। क्योंकि पितर भी देव स्वरूप हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पितर प्रसन्न रहेंगे तो हमारे घर में
सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो यमदेव जो रहते हैं वो मृत्यु के पश्चात हमारे पितरों को ज़्यादा पीड़ा ना दे, किसी प्रकार का ज़्यादा उनको कष्ट ना भोगना पड़े, इसलिए यमदेव के साथ हम पितरों की पूजा करते हैं। और हम भी ये पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें भी मृत्यु के पश्चात ज़्यादा यातना ना भोगना पड़े। तो चलिए आइए देखते हैं फिर इसके बाद। अभी तो मैं आपको पूजन सामग्री बता दी हूँ, अब आगे देखते हैं कि हम पूजा कैसे करेंगे, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।